हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवोकेटर। मैं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज मैं आप लोग हंसाने वाला नहीं हूं, मैं आज आप लोग को डराने वाला हूं, बहुत भयानक, बहुत बुरी तरह से। क्योंकि मैं जब ये कहानी सुना ना एकदम डर गया। तो मैं सोचा मैं क्यों डरूँ अकेले में, मैं अपने फ्रेंड्स सबको भी बुलाता हूँ, उन लोग को भी डराता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे साथ मिलिए, चलिए मिल कर इसको देखा जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाएगा, कभी नहीं डरा जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है खूनी मंडे की, आप लोग देख सकते हैं, बहुत भयानक। जो कमजोर दिल का है वो ना देखे वीडियो, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। यार नहीं यार, ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा भाई है ना, तुम भाई के रहते हुए तुम्हें कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक नॉर्मल सी कहानी है पर हॉरर कहानी है, ऐसा नहीं है। ये कैसा है जो वो भूतहा अस्पताल की, बहुत डरावना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है। पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले यार जो ये सीन है ना, ये हर किसी के साथ होता है। कहीं कोई अचानक अकेले जा रहा है रात के समय, या कोई उसके अंदर डर रहा है, तो ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है, धीमे धीमे चाल, तो कोई आपको पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसा लगता है सच में कोई है पीछे। अब पीछे घूमकर देखने पर कोई नहीं रहता है, अंदर से इतना डर पैदा होता है, रहता कुछ नहीं है, पर सोचने की वजह से अंदर इतना डर पैदा होता है जिसका कुछ जवाब नहीं है। बहुत डरावना हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता रहता है, पर उतना नहीं। अब मैं डरता भी नहीं हूँ यार, क्या डरना, नहीं डरना चाहिए कभी भी। अभी यार भूत है, बचकर रहना सब। चलिए आगे कहानी देखते हैं। और अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी, और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। ये फ्लिकर होने वाला जो है ना, एकदम नॉर्मल सी, कोई मतलब ऐसा लगता है अगर मैं भी अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपना लाइट जलाकर, अंधेरा हूँ, एकदम अकेले रूम में, अकेले रहता भी हूँ, मैं अकेले हूँ, इससे किसी वजह से इलेक्ट्रिक के शॉर्ट होने की वजह से किसी भी वजह से लाइट फ्लिकर कर दे तो मेरी भी फट जाएगी भाई। ऐसा नहीं, लाइट एक ऐसा, मतलब शुरू से हम लोग को दिखा दिया गया, मूवी में ऐसा शूट कर दिया गया है कि लाइट अगर फ्लिकर हो तो अंदर थोड़ा डर पैदा हो जाता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अनंता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई, और जैसे ही अनंता ने पीछे, ये रोने की जो साउंड है, ये इतना डेंजर लगता है जैसे अचानक मैं कहीं जा रहा हूँ, रात के समय कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं सफ़र पे हूँ। अब मैं जानता हूँ इस रोड पे, इस जगह पे ओनली मैं हूँ, अकेले मैं अपना जा रहा हूँ, और उस जगह पे कहीं अचानक से कोई रोने की कोई ऐसा आवाज़, चीखी आवाज़ दे दे, है नेचुरल, वो है, कोई चीख रहा है, सच में कुछ तो है वहाँ पे, पर अंदर ऐसा था है कि इस रात में, इस समय, इतने रात को यहाँ पे कौन हो सकता है। जिस तरह मैं हूँ उस तरह तो और कोई भी हो सकता है, पर एक अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उस डर की वजह से हम लोग को डर लगता है। ओके चलिए आगे को देखते हैं। मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में
वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर अनंता एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा और तब अनंता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के अबे यार, इसका आँख कितना डेंजर है। ये कार्टून टाइप की इमेज है, तो ऐसा लग रहा है देखकर। यार रियल में अगर ऐसा कोई इंसान आ जाए तो एकदम वाइट दिखाई दे, क्या होगा उस समय। अगर रात का समय है, अचानक सामने से एक वाइट आंख वाला, रेड आंख वाला ऐसा कोई अननेचुरल चीज दिखाई दे तो उस समय क्या हो सकता है हम लोग को। या मैं तो पैंट में हो सकता है, मुझे डरता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ। होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। अनंता बहुत डर चुकी थी और वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना, ये तो भाई रियल बात है। कोई चीज अचानक होता है ना जो आंखें सामने, तो उसमें माइंड है ना, माइंड काम करना बंद होता है। मुझे पता है ये काम करना है, पर माइंड अंदर से काम करना बंद हो जाता है। ऐसा है, हर किसी के साथ होता है, मेरे भी साथ। जैसे मैं जानता हूँ कुछ ऐसे, ये करने से मुझे इस चीज़ से बच सकता हूँ, ये करूँगा तो बच सकता हूँ, पर वहाँ पर माइंड एक तरह से समझे कि अचानक कोई चीज़ होता है, उसमें माइंड काम नहीं करता है, माइंड उसमें ऑफ हो जाता है। समझ सकते हैं आप लोग। इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। यार ये सीन देखकर मुझे एक चीज़ याद आ गया अपना खुद। मैं खुद अपने आप पे सोचता हूँ क्या है यार, मैं जैसे मैं आप लोग से एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आप कभी डर गए, आप घर में हैं अकेले, उस समय डर गए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप सुरक्षित समझिएगा कि मैं सुरक्षित हूँ। आप तो सबसे पहले आप अपने आप को हिम्मत दीजिए, आप अपने आप संभालिएगा, हिम्मत रखिएगा, और आप लोग चारों तरफ लाइट ढूंढिएगा, चारों तरफ लाइट रहे, कहीं अंधेरा ना रहे। पर मेरा सोच उल्टा है। यदि लाइट है तो मैं ये सोचता हूँ लाइट है तो वो जो इंसान है वो मुझे देख लेगा और मुझे वो हानि पहुँचा देगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि लाइट बंद कर देंगे, अंधेरा रहेंगे। अंधेरा जब कर देंगे तो कहीं भी कोने पे, कहीं भी बिस्तर बेड के नीचे कोने पे कहीं चिपक के अपना खड़े रहेंगे, और वो देखेगा थोड़ी है। जब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है उससे, तो वो मुझे कैसे देखेगा? ये सोच को मैं अपने आप को अंधेरा में महसूस करता हूँ सुरक्षित। पर मैं ये भूल जाता हूँ तो भूत है, वो एक चुड़ैल है, वो एक अननेचुरल चीज़ है जो अंधेरा लाइट से मतलब नहीं है। खुद उसके अंदर शक्ति है, अंधेरा हो या लाइट हो कुछ भी हो, वो अपना देख सकता है। पर एक मेरे अंदर ये भ्रम है कि नहीं, मैं अंधेरे में सुरक्षित हूँ। इसलिए मैं जब भी मतलब डर लगता है ना, तो मुझे अंधेरा ज़्यादा सही लगता है, और लाइट रहे तो और मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे इधर से कोई आके मुझे मार देगा, इधर से कोई आ जाएगा, इस तरह, या मुझे वो नज़र रखा है, मुझे वो देख रहा है। पर मैं जब लाइट बंद कर देता हूँ, अंधेरा में रहता हूँ, तो मैं एकदम फिर रहता हूँ। डर तो रहता है अंदर से, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सुरक्षित हूँ, मैं उसके नज़र से बचा हुआ हूँ। पर यार क्या अपना सोच है, आपका क्या सोच है? आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप बताइएगा आप किस तरह मतलब सुरक्षित अपने आप को समझते हैं, लाइट में या अंधेरे में? अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वो वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला कि उसने अपना फोन तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात अनंता काफी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से खटखट हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नजर उस बाथरूम में लगे
एक बड़े से शीशे पर गई और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थीं, पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहां पर उसे पहले वो भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी, और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनंता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्सेज उसके आसपास बैठी थीं। अनंता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम को जब अनंता के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स वहां आई और उसने अनंता को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम शयाना था। करीबन 20 साल पहले शयाना को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक एबनॉर्मल पेन हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने शयाना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या शयाना में वो किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शनाया और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही शयाना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने शयाना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही अनंता के होश उड़ गए। उसने तुरंत यार आप लोग कुछ सोचे हैं? देखिए, जैसे लोग बोलता है कि इस जगह पे ये घटना हुआ तो वहाँ पर कुछ आत्मा है या कुछ वहाँ पर आत्मा है, मतलब एक तरह से समझे कि तो जैसे में कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं रोड पे, चरमुहानी पे या कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो लोग बोलते हैं वो भूतहा है। कोई बड़ा सा कोई जितना बहुत सारा महल आजकल पुराने जमाने का महल है जो उसे छोड़ दिया गया, उसे भूतहा मतलब खूनी महल, भूतहा महल रख दिया गया, या भूतहा घर है वो बिल्डिंग है, ऐसा लोग मानते हैं। अस्पताल में तो इतने लोगों की मृत्यु होती है पर डे, 100, 50, 150 इस तरह, मतलब अस्पताल के अनुसार मृत्यु तो होती होगी, तो क्या वहाँ पे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? क्यों नहीं उसे छोड़ा जाता है कि भी भूतहा हो चुका है? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग मरे हुए हैं। पर ये आप लोगों को बता दें कि मतलब अस्पताल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में जो भी मरा है वो नेचुरल मरा है, जो भी मरा है वो नेचुरल, क्योंकि अस्पताल में गया वो दिखाने के लिए, उसका टाइम पूरा हुआ मर चुका। लेकिन जो ये घटना होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई जल का मर गया या कोई फांसी लगा लिया, कोई आत्महत्या हो गया, तो क्या अपने आप को तरपा के अपने आप को तरफ के मरना, ये एक तरह से आत्मा हो सकता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि मतलब अस्पताल में कभी कोई अस्पताल भूता अस्पताल हो सकता है। हाँ, मानते हैं इतनी सारी आत्मा को मृत्यु होती है, तो इसलिए उसमें से कोई 1-2 आत्मा ऐसा जो होगा जो आप लोगों उस अस्पताल में किसी अस्पताल ऐसा घटना हो सकता है जो कुछ परेशानी कर सकता है, पर ऐसा कोई खास होता नहीं है। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या JNIMS सच में हॉन्टेड है? ओके दोस्तों, यार दोस्तों मुझे तो मतलब हॉरर स्टोरी सुनने में तो बहुत मजा आता है। आप लोग सुनकर कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास शेयर ही कीजिएगा, वो भी थोड़ा एंजॉय करे, देखे, डरे देखे एंजॉय करे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।